हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट चला रखे थे साइंस का, आज इसमें हम लोग 17वां वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहले थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर फ्रेंड आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक में है सेलुलर फोनो रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है। फिर वो रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, सेल्यूलर फोनो और रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद है एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो एमआरआई तरंग में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई स्कैन में, ठीक है, मशीन में हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो हृदय के कंपन से अपस्रव तरंगे जो फिर वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर अपस्रव प्रास्रव तरंग आप लोग जान रहे हैं, 20 हर्ज से नीचे की तरंग को फिर अपस्रव तरंग कहते हैं और 20,000 हर्ज, है ना, 20,000 हर्ज के ऊपर को तरंग को फिर प्रास्रव तरंग कहते हैं और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की तरंग को स्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए। ठीक है, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई का मात्रक होता है। एंगस्ट्रम जो है वो प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग की, है ना, लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उष्मा। हम लोग उष्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उष्मा एक प्रकार की होती है, तो उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। उष्मा का इकाई है, तो उष्मा का इकाई क्या होता है, जूल, कैलोरी व अर्घ, ये जो है फिर वो उष्मा की इकाई होती है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं, फिर वो कैलोरी कहते हैं। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, 1 कैलोरी बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 इंटू 10⁻²जूल। ठीक है, थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म जो है वो उष्मा का यूनिट है। थर्म उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। फिर चांदी जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं, फिर वो विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो जूल या किलोग्राम या केल्विन जो है वो विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला है, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उसके तापमान पर निर्भर करती है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा होती है, तो फिर वो गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, गुप्त उष्मा का मात्रक होता है, तो फिर वो जूल बाय कैलोरी या कैलोरी बाय ग्राम जो है वो गुप्त उष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप में जो है वो गुप्त उष्मा अधिक होती है, इस वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है, तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा जो है 80 कैलोरी बाय ग्राम होती है। ठीक है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है 536 कैलोरी बाय ग्राम होती है। ठीक है, आपका हम लोग का अगला टॉपिक है चालन, संवहन एवं विकिरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है, तो फिर वो चालन विधि के द्वारा ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण होता है, तो संवहन विधि के द्वारा जो है गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण होता है। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है, तो वो विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है। ठीक है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है, तो फिर वो विकिरण के कारण जो है वो विकिरण के कारण जो है वो स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, अच्छे उसे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम जो है किरचॉफ्स का नियम है। ठीक है, अगला देखते हैं ताप। ताप से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ताप का एसआई मात्रक होता है, तो फिर केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप जो है वो 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान मापा जाता है, तो उच्च तापमान जो है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का समान तापमान देखे जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखेंगे फिर तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापमान। ठीक है, तीनों यूनिट में आप ध्यान रखेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान जो है प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो समान होता है। ठीक है, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो फिर वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से किसी वस्तु का ताप जो है वो कम नहीं हो सकता है।
ठीक फ्रेंड्स, देखिए सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो सभी गैस जो है वो -373.15 डिग्री सेल्सियस आयतन घेरेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। परम शून्य ताप पर मानव होता है, तो मानव जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो पारा थर्मामीटर मतलब तापमापी कहलाता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार तो फिर वो फेरेनहाइट फेरेनहाइट ने जो है वो पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अति ठंडी प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है अति ठंडी प्रदेशों में ताप मापने के लिए। ठीक है, अब हम लोग का पॉइंट है फ्रेंड गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इसके बाद हम लोग थोड़ी डिस्कस करने के बाद इसी सब पॉइंट से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले बिहार एसएससी के लिए और आने वाले कई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अल्कोहल जमता है, तो अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जलता है। पारा जमता है, तो पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। पारे का क्वथनांक होता है तो -357 डिग्री सेल्सियस जो है वो पारे का फ्रेंड क्वथनांक होता है। ठीक है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है कहलाता है, तो वो गलनांक कहलाता है, जब ठोस द्रव में बदल जाता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है, तो द्रव जो है ठोस में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है कहलाता है, तो वो क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक होता है फिर वो क्या होता है ना, बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्धता जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो 273 केल्विन तथा 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला है नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होता है ना, घट जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर अश दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का है ना, द्रव का जो है वो क्या होता है ना, क्वथनांक बढ़ता है। क्या, तो दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अगले देखते हैं। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो घटती है, दाब बढ़ने पर। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं लग बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो एक समान तापमान बनाए रखना जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्योन का प्रयोग किया जाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है, तो वो थर्मोकंपन ताप युग्म जो है वो दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है। थर्मोकपल थर्मोकपल प्रयोग होता है, तो वो तापमान मापने में थर्मोकपल प्रयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा है, तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है, तो हाइग्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है। आर्द्रता अधिक होती है तो वो बरसात के समय में आर्द्रता अधिक होती है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ती है ताप बढ़ने पे। ठीक है, मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना तो रुद्रोष्म पराक्रम है। ठीक है, साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है, तो फिर वो रुद्रोष्ण परिवर्तन के कारण पंप जो है वो गर्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक है फिर प्रकाश एवं प्रकाश तरंग से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है, तो वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं तो वो फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो फिर वो डेनमार्क के रोमर ने 1676 ईस्वी में है ना प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में जो है वो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है।
ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो कांच में निर्वात की चाल होती है। ठीक है। अभी जो हम लोग थोड़ी डिस्कस किए, अब हम लोग फ्रेंड उसी से रिलेटेड पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। बर्फ की गलन उष्मा होती है, तो बर्फ की गलन उष्मा जो है 80 कैलोरी ग्राम जो है बर्फ की गलन उष्मा होती है। ठीक है। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता, तो फिर ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो बढ़ती है, हम लोग थोड़ी इसमें डिस्कस किए हुए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो फिर वो चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान जो है 4.2 × 10⁻² जूल होता है। ठीक है। उष्मा की गुप्त उष्मा होती, सॉरी वाष्प की गुप्त उष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त उष्मा जो है वो 536 कैलोरी बाई ग्राम होती है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वो क्या होता है ना, बढ़ जाता है इस वजह से। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, देखिए सूर्य के बाहरी सतह का ताप होता है, वो 6000 केल्विन जो है वो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फिर पायरोमीटर का उपयोग जो है वो उच्च दाब को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परम शून्य ताप का मान होता है, तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने का जो है पैमाने का मान समान होता है, फिर -40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग डिस्कस किए हुए इसको। पानी का क्वथनांक होता है, तो फिर पानी का क्वथनांक जो है 373 केल्विन जो है वो पानी का क्वथनांक होता है। अगला है बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो फिर बोलोमीटर का प्रयोग जो है उष्मीय विकिरण मापने के लिए जो है ना बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित आर्द्रता मापक है, तो फिर अपेक्षित आर्द्रता जो है वो हैग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या होता है ना, घट जाएगा। ठीक है। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थर्म किसका इकाई है, तो फिर थर्म जो है वो उष्मा का इकाई है। ठीक है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो फिर उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है। वायु में जलवाष्प की मात्रा है, तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता है। ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो फिर वो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो फिर प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है रोमर ने नापा था। ठीक है। पारा जमता है, तो फिर पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला है नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है ना, बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक। ठीक है। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो फिर विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक किलो है ना, सॉरी जूल किलोग्राम केल्विन जो है वो विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला देखते हैं केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो फिर वो 343 केल्विन होता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से है ना 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन जो है फिर क्या हो जाता है, उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। उष्मा के संचरण की विधि है, फिर उष्मा के संचरण की विधि जो है वो चालन है। ठीक है। संवहन है, विकिरण है, उपयुक्त सभी जो है वो उष्मा के संचरण की विधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं, तो फिर सभी गैस जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरते हैं। ठीक है। अगला है पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है, तो फिर पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा जो है विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। अगला देखते हैं विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है, तो फिर वो जो है संवहन के कारण गर्म होता है। ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो फिर समुद्र का पानी जो है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फिर वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुद्रोष्ण परिवर्तन में
तो फिर रुद्रोष्ण परिवर्तन में क्या होता है ना, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्रोष्ण परिवर्तन में। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का सेट चला रहे थे, जिसमें हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन, उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड साथ ही हम लोग इस चैनल पे घटना चक्र का कंप्लीट सॉल्यूशन चला रखे हैं, जिसमें साइंस को हो गया है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हम लोग फ्रेंड इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करते हैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करें। फ्रेंड आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी जरूर देखें और फ्रेंड लोग साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।